Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we will do volume of cube and cuboid. तो वॉल्यूम निकालने से पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड का हम समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है एंड दिस इज 5th क्लास टॉपिक, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ अपने व्यूअर्स से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आई रियली नीड द सब्सक्राइबर्स एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट मेरी वीडियोस आगे तक पहुँचे एंड सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ सकें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वॉल्यूम? The amount of space inside an object is called its volume। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी स्पेस है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब और अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स देखते हैं कि क्या होती हैं। प्लेन फिगर्स आपको पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, दीज आर नोन एज प्लेन फिगर्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर्स भी बोलते हैं इन्हें। दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, वो कोई ऑक्यूपाई नहीं करती स्पेस, वो प्लेन फिगर्स है। इसका मतलब हैंस हैव नो वॉल्यूम, इसका मतलब उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं? क्यूबॉइड क्या हो सकता है? दिस डस्टर, ये क्यूबॉइड है एक। ठीक है, क्यूब मतलब कोई बॉक्स, कोन मतलब आइसक्रीम कोन हो गई, या कोई सॉलिड फिगर है वो क्या करती हैं? ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, उनके अंदर स्पेस होती है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में स्पेस होती है वो वॉल्यूम पोजेस करती है, दे पोजेस वॉल्यूम, राइट। तो अब आपको पता चल गया कि वॉल्यूम क्या होती है, राइट। उसके बाद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास छोटा बॉक्स है एक, राइट, एक उससे बड़ा बॉक्स है एंड एक और भी बड़ा बॉक्स है मान लीजिए हमारे पास, तो इसकी वॉल्यूम कम होगी क्योंकि इसमें स्पेस कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी और भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम उसकी स्पेस के हिसाब से डिपेंड करती है कि कितनी वॉल्यूम है उसके अंदर। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम करते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की यूनिट्स होती हैं यूनिट क्यूब। जैसे हम एरिया निकालते थे, एरिया की क्या होती थी? स्क्वायर। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं सॉलिड, इसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसलिए इसकी जो यूनिट्स होंगी वो किस में आएंगे? क्यूब में। मतलब अगर मान लीजिए सब सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो अब इसकी यूनिट्स आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर पावर लगाएंगे 3, तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। लेकिन जो ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी होगी ये सब यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर फिर 1 सेंटीमीटर, अगर ऐसे दे रखा हो तो आपको यूनिट्स सेम करनी होती हैं, राइट। तो ये तो हो गई यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसी तरीके से मान लीजिए एक शुगर क्रिस्टल है, छोटा सा चीनी का दाना, तो उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी या उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? मिलीमीटर, क्योंकि वो छोटा है बहुत। अब एक इरेजर ले लेते हैं, इरेजर थोड़ा सा बड़ा है तो उसका यूनिट्स क्या होएगी? सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उसका यूनिट्स क्या हो जाएगी वॉल्यूम के केस में? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से अगर बड़ा ट्रंक है तो वो मीटर में हम उसको मेजर करेंगे तो उसकी जो यूनिट्स होंगी वॉल्यूम के केस में वो मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉल्यूम के बारे में। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड निकालना सीखेंगे। नाउ अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना सीखेंगे। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। क्यूबॉइड, पहले तो आप देखिए क्यूबॉइड क्या होता है। दिस इज ए क्यूबॉइड में क्या होता है? ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये ऊपर वाला भी, मतलब सब लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट जो होती है वो सब अलग अलग होगी उस केस में, क्यूबॉइड के केस में। ठीक है, फेसेस जो होते हैं, देखिए ये आगे का फेस है तो ये रेक्टेंगल के शेप में है। तो अब इसके अंदर लेंथ क्या दे रखी है? लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज ब्रेड्थ, ऐसे ये ब्रेड्थ है, लेंथ एंड ये ब्रेड्थ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और जो ये हो गई ये हाइट हो गई, तो हाइट क्या हो गई? 3 सेंटीमीटर। अब ये डस्टर से देख लीजिए आप, दिस वन इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, और ये हाइट मतलब ये इसका ये कितना है? तो दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हो गई। अब हम वॉल्यूम कैसे लिख देंगे? VOL डॉट, वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आप लर्न कर लीजिए। ठीक है,
अब लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, राइट। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं आप, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब सेम ही है, ये यूनिट्स है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 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 3 बार आया ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये वॉल्यूम निकल गया। तो बस इसी तरीके से आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर आपको ये 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्ट करना होता है। आपको ये यूनिट्स है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की, ये सेम करनी होती है, राइट। तो वो तो आपको पता ही है कि कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, राइट। अब वॉल्यूम अगर आपको दे रखा है किसी सम में और आपको लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, तो मैं आपको फॉर्मूलेस बता देती हूँ, आप वो लर्न कर लीजिए, आपको ईजी हो जाएगा। मान लीजिए आपको लेंथ निकालने को आ जाए ऑफ क्यूबॉइड, तो आप क्या करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको ब्रेड्थ निकालने को आ जाए तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट, ये एक फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको हाइट निकालने को आ जाए क्यूबॉइड की, तो वॉल्यूम अपॉन एल इंटू बी, ये 3 फॉर्मूलेज हो गए, ये आप लर्न कर लीजिए, राइट। अब हम लोग, ये सिंपल था, राइट। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। नाउ वी विल डू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। दिस इज अ क्यूब। क्यूब में क्या होता है, सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्यूब में भी सभी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सेम होती हैं, तो हम इसको एल 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 ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2, ये भी 2 हो गया। तो अब इस केस के अंदर वॉल्यूम क्या होएगा, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 बार ही सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर क्यूब। और हम लिख सकते हैं 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर ये मीटर होता तो मीटर लिख देते, राइट। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, राइट। तो अगर आपको ये मीटर होता तो मीटर क्यूब लिख देते। एंड कभी कभी समझ में ऐसे आ जाता है कि आपको ये जो वॉल्यूम है इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 5th क्लास के अंदर, ठीक है, कि आपको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में है और आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर्स में है तो मीटर में कन्वर्ट करो या लीटर्स में कन्वर्ट करो। तो वो कन्वर्जन सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मैंने बनाई है कन्वर्जन ऑफ मीटर क्यूब टू लीटर्स, आप वो वीडियो ज़रूर 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 देख लीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो वीडियो आपको बहुत काम आएगी कन्वर्जन में, इसको कन्वर्ट लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे या आई बटन पे, आप चेक कर लीजिएगा, राइट। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।